हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक टॉपिक उपसर्ग, आज मैं उसी का सेकेंड टॉपिक लेकर आई हूँ जो क्या है प्रत्यय। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो हमारे ये उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक होता है हर क्लासेस में ऑलमोस्ट आता ही है। सो इसलिए हम इसे अच्छे से इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि क्लास 10 तक सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। लेकिन प्रत्यय को जानने से पहले हमें किसको जानना जरूरी है? उपसर्ग। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर कराया था उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, क्या आप बताएंगे मुझे? यस, वेरी गुड। वे शब्दांश जो कि शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? प्रत्यय की। इसलिए हमने उससे पहले किसको जाना? उपसर्ग को जाना। अब हम बात करेंगे प्रत्यय। ठीक उपसर्ग की तरह प्रत्यय होते हैं। जो हमारे उपसर्ग होते हैं किसी शब्द के शुरू में जुड़ते हैं, लेकिन जो हमारे प्रत्यय होते हैं वो किस शब्द के अंत में जुड़ते हैं। इसलिए हमने पहले थोड़ा सा उपसर्ग को डिस्कस किया था। अब हम करेंगे प्रत्यय को डिटेल में डिस्कस। सो प्रत्यय क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सफिक्स। ठीक है, सफिक्स। ओके। प्रत्यय वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें उन्हें कि हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं या वो प्रत्यय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ प्लस आई पढ़ाई, मनुष्य प्लस ता मनुष्यता। तो आपने क्या देखा, हमने इनमें कुछ नया शब्द जोड़ दिया अंत में, तो इसके पूरे अर्थ में ही परिवर्तन हो गया। तो यही क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं, जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। ध्यान रखेंगे, उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के शुरू में जुड़ता है, लेकिन प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। इसको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। शुरू में जुड़ा है तो उपसर्ग, लास्ट में जुड़ा है तो प्रत्यय। अब हम बात करेंगे जो प्रत्यय होते हैं हमारे, ये कितने टाइप के होते हैं। नॉर्मली आपने पढ़े होंगे सिंपली कि प्रत्यय बस लास्ट में जुड़ता है और वो प्रत्यय कहलाता है, जो शुरू में जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है। लेकिन जो हमारा प्रत्यय होता है इसके भी हमारे दो प्रकार होते हैं, इसलिए हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्रत्यय के दो कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब हम जानेंगे कृत प्रत्यय कौन से होते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं क्रिया कौन कौन सी होती है? यही जो नॉर्मली आप यूज करते हैं वर्ड्स, लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, आना, जाना, ये सब क्या है? हमारी क्रियाएं, जिनको करने में हमें किसी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप लिख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? हाथ से मेहनत कर रहे हैं। आप घूम रहे हैं तो पैरों से चल रहे हैं। मीन्स कुछ ना कुछ आपकी बॉडी एक्शन में है, तो वही हमारी क्या कहलाती है? क्रिया। तो कृत प्रत्यय कौन से हुए? जो क्रियाओं के साथ प्रयोग किए जाएंगे कृत प्रत्यय कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लिख प्लस आवट लिखावट। तो आपने देखा यहाँ पर जो लिख है ये मूल शब्द है, आवट क्या है? हमारा प्रत्यय। अगर हमने इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया? लिखावट। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। घूम प्लस अक्कड़ क्या बन गया? घुमक्कड़। घूम क्या है? क्रिया, लेकिन अक्कड़ यहाँ पर प्रत्यय। तो पूरा शब्द मिलाकर क्या बना? घुमक्कड़। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो कृत प्रत्यय होते हैं वो होते हैं जो धातु के अंत में प्रयोग होकर उन शब्दों का निर्माण करते हैं। मीन्स नए शब्द का निर्माण करते हैं, लेकिन कौन से शब्दों में जुड़कर? संज्ञा हो, सर्वनाम हो या फिर विशेषण शब्दों में जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करें, ये हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? कृदंत कहलाते हैं। ठीक है। फिर आप कह सकते हैं जब आप इनमें किसी शब्द में कृत प्रत्यय को जोड़ते हैं तो वो बनने के बाद जो नया शब्द बनाएगा वो क्या कहलाएगा? कृदंत कहलाएगा। जो हमारा कृत प्रत्यय होते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या आप जानते हैं? नहीं। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे कृत प्रत्यय होते हैं उसके 5 प्रकार होते हैं। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाद्योतक। आइए इन 5 को शॉर्ट में जान लेते हैं। जो कृतवाचक होते हैं वो प्रत्यय कौन से होते हैं? जो प्रत्यय धातु के बाद लगकर क्रिया करने वाले का ज्ञान कराएं वही हमारे क्या कहलाएंगे? कृतवाचक। फॉर एग्जाम्पल, सार। सार में अगर आपने मिलनसार में क्या है? सार हमारा प्रत्यय है, आप अगर इसे मिलन में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मिलनसार। सेकेंड, कर्मवाचक। जो प्रत्यय धातु के पीछे लगकर कर्म का ज्ञान कराए उन्हें ही कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे ओना प्लस बिछना, तो क्या बन गया? बिछोना। नेक्स्ट, करणवाचक। जो प्रत्यय किसी क्रिया के अंत में लगने के कारण करण का बोध कराए वही हमारे क्या कहलाएंगे? करणवाचक। फॉर एग्जाम्पल, आ प्लस झूलना, झूला।
नेक्स्ट भाववाचक, जो प्रत्यय किसी क्रिया के अंत में प्रयुक्त होकर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं उन्हीं को हम भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिया द्योतक, जिन प्रत्ययों के लगने से क्रिया के व्यापार का ज्ञान कराते हुए किसी संज्ञा का विशेषण बन जाए उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रिया द्योतक। फॉर एग्जाम्पल सोना, सोना में ता लगाते क्या बन जाएगा, सोता। सोना क्या है, क्रिया है, लेकिन सोता, कोई व्यक्ति जब सो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सोता हुआ व्यक्ति। तो हमने अभी क्या जाना, कृत प्रत्यय के बारे में। इसके कितने प्रकार थे, 5 प्रकार। अब हम प्रत्यय का सेकंड टाइप पढ़ेंगे, वो क्या है, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किन्हें कहते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं वही हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मीन्स जो कृत प्रत्यय होता है वो क्रिया के साथ यूज किया जाता है, लेकिन तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूर्ख प्लस ता, मूर्खता। यहाँ पर मूर्ख क्या है, मूल शब्द, ता क्या है हमारा प्रत्यय। सो शब्द क्या बना नया, मूर्खता। मिठाई प्लस वाला, मिठाई वाला, तो मिठाई क्या है, मूल शब्द, वाला क्या है, प्रत्यय, तो पूरा शब्द बन गया मिठाई वाला। आइए अब इन शब्दों से मिलते जुलते कुछ उदाहरण देखते हैं, जो हम पहले प्रत्यय बताती हूँ मैं आपको, फिर उनसे बनने वाला उदाहरण। सो हमारा पहला प्रत्यय का उदाहरण है अक। अक से क्या बना, लेखक। लेख प्लस अक, लेखक। गा प्लस अक, गायक। पा प्लस ठक, पाठक। नेक्स्ट है हमारा आ। भूखा, प्यासा, सूखा। आप इसमें देख रहे हैं लास्ट में साउंड किसकी आ रही है, आ। भूखा, प्यासा, सूखा, तो ये सब क्या है हमारे आ प्रत्यय से बनने वाले शब्द। नेक्स्ट है आई। पढ़ाई, लिखाई, भलाई, सिलाई, दिखाई, लिखाई। ओके, इन सब में क्या आ रही है, आई की साउंड आ रही है, तो ये सब क्या है, आई प्रत्यय से बनने वाले शब्द। नेक्स्ट है हमारा आऊं, तो चलाऊं, कमाऊं, ये सब क्या है, आऊ प्रत्यय से बनने वाले शब्द। नेक्स्ट है आर। लुहार, सुनार, पुकार, ये सब क्या है, आर प्रत्यय से बनने वाले शब्द। नेक्स्ट है आपा। आपा से क्या क्या बन सकता है, मोटापा, बुढ़ापा, दिखावा। ओके, नेक्स्ट आलू से दयालु, कृपालु। ठीक है, नेक्स्ट आहट, कड़वाहट, चिकनाहट, घबराहट। इक से नैतिक, धार्मिक, साप्ताहिक। इमा से लालिमा, कालिमा, महिमा। नेक्स्ट इया से बढ़िया, घटिया, रसोईया। नेक्स्ट ई से धनी, क्रोधी, हंसी। य से भारतीय, राष्ट्रीय, जातीय। इन से रंगीन, नवीन, नमकीन। नेक्स्ट इला। इला से क्या क्या बन सकता है, चमकीला, सजीला, रंगीला। नेक्स्ट ऊ। बाजारू, पेटू, खाऊ। नेक्स्ट ए। बच्चे, संतरे, पंखे। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे प्रत्यय के उदाहरण हैं। ठीक है, आप इनसे क्या बना सकते हैं, नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो हमने क्या जाना प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द या शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वही हमारी क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। फिर हमने जाना था प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। फिर हमने इनके बारे में जाना था, कृत प्रत्यय कौन से थे, जो केवल क्रिया के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयोग किए जाए वे हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन जो हमारे कृत प्रत्यय थे उनके कितने टाइप्स थे, 5। कौन कौन से थे, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रिया द्योतक। सो आप इन सभी को अच्छे से ध्यान रखेंगे और इन सभी प्रत्ययों से बनने वाले 2-2 नए शब्द बनाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।